जैसा कि हमने आपको बोला था, हमने पढ़ाया था हमारा पर्यावरण जीव विज्ञान में, उसका हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन पहला में दिया है DDT, बी में दिया है कागज, सी में दिया है वहित मल और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है DDT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्या, ओजोन परत पाई जाती है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि ओजोन का जो परत है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। मतलब कौन सा इसमें से जो है जो जल में होता है वो कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पे दिया है शैवाल, उसके बाद दिया है जलीय कीट और मछली। ये जो 3 चीज़ है यही जल में होता है और सब जो है जल के बाहर होता है कुछ ना कुछ, इसलिए वो जलीय आहार में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसमें से जो है कौन सा उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ये भी हमने जो चैप्टर पढ़ाया था हमारा पर्यावरण, उसमें नोट्स में भी हमने इसका वो परिभाषा लिखाया था और बताया भी था। तो इसमें क्या लिया है, जो जंगली जानवर होगा उसको किसके रूप में रखते हैं, उपभोक्ता के रूप में रखते हैं। उपभोक्ता मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर करता है, जैसे कि पेड़ पौधा पे निर्भर करता है। तो उसको किसके रूप में रखते हैं, उसको रखेंगे उपभोक्ता के रूप में। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में कौन एक अजैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित होने वाला पदार्थ है। इसमें से जो कौन सा अजैविक प्रक्रम के द्वारा उपघटित पदार्थ है। तो इसमें से कौन सा है, सूखे घास पत्ते। कौन सा इसमें से, सूखा घास पत्ता। क्योंकि अगर हम इसको जो है मिट्टी के अंदर, मतलब कि मिट्टी के अंदर अगर रख देंगे, ऊपर से मिट्टी ढक देंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, सड़ गल करके और खाद में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्लास्टिक को अंदर डालते हैं या पॉलीथीन गैस या कुछ भी डालेंगे तो वो सब क्या होगा, जैसे डालेंगे वैसे ही रहेगा, वो घास में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो सूखे घास पत्ते होंगे ये सब घास में परिवर्तन हो जाएगा और ये सड़ गल करके कुछ बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जैविक प्रक्रम बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 में क्या है, हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, जैसे कि हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमको क्या देता है, कुछ देता है। पेड़ पौधा जो है हमको बना करके खुद देता है। किसकी मदद से देता है, सूर्य की रोशनी की मदद से ये अपना भोजन बनाता है और हमको देता है। उसके बाद लिखा है, इनमें से कौन मुर्दाखोर है। इसमें से कौन है जो मुर्दाखोर है, जो मुर्दा वगैरह को खाता है। जैसे कि चील भी खाता है मांस वगैरह, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, ठीक है ना। ये सब क्या करता है, कुछ मर जाता है और उसको दफना दिया जाता है तो उसको खोद करके खाया जाता है, उसका काम करता है। तो इसलिए सब कौन हो जाएगा इसमें से, मुर्दाखोर, मतलब सभी। 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है क्या, निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण है। इसमें से ऑप्शन दिया है कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो जैसे कि हमने बताया था अजैव निम्नीकरण मतलब ऐसा चीज़ जो मिट्टी के अंदर डालेंगे तो सड़ गल करके वो कुछ में भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब खाद वगैरह या कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसमें से कौन सा आ जाए, कागज़ को डालेंगे वो भी सड़ गल जाता है, कुछ बन जाता है। उसके बाद लकड़ी है, उसको भी डालते वो भी सड़ गल करके कुछ बन जाएगा। कपड़ा होता है, कपड़ा भी बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक को जैसे हम मिट्टी के अंदर डालेंगे ना, जैसा डालते हैं वैसा ही वो रहेगा। तो इसलिए 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद 9वां में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक नहीं है। इसमें से कौन सा जो है जैविक घटक नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, बी, जो वायु कहलाता है। क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। क्योंकि
पौधा भी होता है, जंतु भी होता है और मनुष्य भी होता है। ये लोग क्या होता है, जैविक। लेकिन जो वायु होता है वो क्या होता है, अजैविक होता है। इसके अंदर क्या होता है, जान नहीं होता है। क्या होता है, इसके अंदर जान नहीं होता, लेकिन ये सब के अंदर जान होता है, जिसको सजीव बोलते हैं। लेकिन ये जो वायु दिया है क्या है, निर्जीव है। लिखा है कि निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीयकरण प्रदूषण है। इसमें से कौन सा अनिम्नीयकरण प्रदूषण है, तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सब इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, कोयला तो है नहीं, पानी तो है नहीं और कागज़ तो है नहीं। हमको जो ऊर्जा देने का काम कौन करता है, सूर्य करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सूर्य आंसर हो जाएगा इसका। उसके 12 में क्या दिया, निम्न में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वो स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल कहाँ पे पाया जाता है, किसी मिट्टी पे स्थाने पे पाया जाएगा ना, घास का मैदान भी वहीं पे पाया जाता है, मरुस्थल भी वहीं पाया जाता है। लेकिन एक्विलियम जो है ये कहाँ होता है, मिट्टी पे तो नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थलीय परितंत्र नहीं बोलते, मतलब ये इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता है। उसके बाद लिखा है का CGF है। CGF का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, मृत शरीर को पचाने वाला जीवों को क्या बोलते हैं, जो मरा हुआ चीज़ को खा करके और पचा लेता है, जैसे कि हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अपघटक जीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं। उसके बाद 15 में दिया है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, अगर मान लो जंगल वगैरह को ज़्यादा काटेंगे तो इससे क्या होगा, उपरोक्त सभी, मतलब ये सब हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, कम वर्षा कम होने लगेगी। उसके बाद भूसा खान, उसके बाद लिखा है भूमि अपरदन तथा बाढ़, मतलब कि बाढ़ वगैरह में भी जो होगा वो ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद क्या है, और उसके बाद जो है बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ जाएगा वहाँ पे। उसके 16 में क्या दिया है, जैव वातावरण में शामिल। जैव जो है वो वातावरण में शामिल है, कहाँ पे शामिल है, जंतु, पौधा और मनुष्य में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, 17 में दिया है वैसे जीव जो पौधा एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं, जैसे कि हमने नोट्स में भी लिखा था, उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी, जो दोनों का निर्माण करते हैं, पौधा भी खाएगा और मांस भी खाता है, ठीक है। उसके बाद दिया है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उपघटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपघटक। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। इसमें से जो है किसके द्वारा प्रवेश करेगी, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर होगा हरे पौधे के द्वारा। किसके द्वारा प्रवेश करती है, वो हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। लिखा है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। वो किसको अवशोषित करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया भी था कि नोट्स में भी लिखाया था और बताया गया था कि पराबैंगनी किरणों को किसको करती है, पराबैंगनी किरणों को, जो कहाँ से निकलता है, सूरज से निकलता है, सूरज की रोशनी से निकलता है। उसके बाद लिखा है प्रत्येक प्रतंत्र होता है। प्रत्येक प्रतंत्र कौन सा होता है, तो लिखा है यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है गत्यात्मक तंत्र। उसके बाद दिया है क्या, क्वेश्चन 22 में क्या दिया है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। कितने घटकों का बना होता है, तो 2 घटकों का बना होता है। कितने घटकों का बना होता है, 2 घटकों का। एक जो होता है वो प्राकृतिक होता है और एक मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद लिखा है परितंत्र के जैविक घटकों का श्रेणी निम्न में से कौन सा है। इसमें से जो कौन सा है, तो ये जो है ये उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है, अपघटक भी होता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है 24 में क्या दिया, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक
घटक विष है। क्या है? एक घटक विष है। मतलब ज़मीन पे जो है इसको क्या माना जाता है, पृथ्वी पे इसको क्या माना जाता है, एक घातक विष माना गया है। ये भी हमने नोट्स में लिखाया था। उसके बाद दिया है 25 में जो है कि मित्र परितंत्र का उदाहरण है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, बगीचा और खेत। हमने इसको भी किसमें, नोट्स में हमने इसको भी लिखाया था। ओजोन परत पाया जाता है, ये भी हमने नोट्स में लिखाया था कि वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। उसके बाद दिया है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए और डी में है। किसमें है, ए और डी, घास, पुष्प और तथा चमड़ा, और केक, ककड़ी और घास, ये सब में भी होता है। उसके बाद दिया है क्या 28 में निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण करने का काम कौन करता है, घास होगा। घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खा जाता है, मानव। इसमें क्या दिया, घास, गेहूं और आम, तो इसमें से कोई रिश्ता नहीं होता है। उसके बाद बकरी को क्या गाय खा सकता है, नहीं खा सकता, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद मछली जो है वो घास को खाता ही नहीं है, और मान लो कि उसका मछली को बकरी खा ही नहीं सकता है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दिया है वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद दिया है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसमें जो है एकमात्र स्रोत है, कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, एकमात्र ये जीव मंडल में स्रोत है। उसके बाद दिया है क्या, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। इसमें से कौन सा है, इसमें से जो घास वगैरह होगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घास। उसके बाद दिया ओजोन के गुण के ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, कितना परमाणु होगा इसका ओजोन में। तो हमने नोट्स में इसमें ये भी बताया था कि इसमें जो है 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। ओ पे इसका जो पावर होगा कितना होता है, वो 3 होता है। मैंने इसको भी नोट्स में लिखाया था। उसके बाद उपघटक का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है, कवक है, तो ये भी हमने नोट्स में लिखाया था। उसके बाद दिया है क्या, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या था, वृक्षों को क्या करना था, संरक्षित करना था। मतलब वृक्ष मुख्य इसका उद्देश्य था कि किसको बचाया जाए, जंगल वगैरह को बचाया जाए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, 35 में दिया है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से आएगा जलमंडल भी कहाँ पे आता है, पर्यावरण का आता है। स्थल मंडल भी आएगा, जैव मंडल, ये सब कहाँ पे आता है, पर्यावरण के अंदर पे आता है। उसके बाद यहाँ दिया है क्या, जैव घटक के उदाहरण। इसमें से कौन सा उदाहरण है, इसमें से है पौधा है, मनुष्य है, और दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों किसके अंदर आता है, जैव घटक के अंदर आता है। उसके बाद दिया उत्पादों पर निर्भर रहने वाला जीव कहलाता, क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाता। क्या होता है, जो उत्पन्न करके हमको कुछ देता है उसको उत्पादक बोलते हैं, और जो उस पर निर्भर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये भी हमने नोट्स में इसका परिभाषा में लिखाए थे। तो जो वीडियो देखा होगा उसको ये सारा OBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा और बन गया होगा। यहाँ पे 38 में क्या दिया है, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो हमने ये भी बताया था उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया था, हमने ये भी नोट्स में लिखाया था। उसके बाद लिखा इनमें से कौन सा स्वर्णहारी जीव है। तो इसमें से कौन सा है, B एंड C दोनों होता है। कौन होता है, मतलब कि मनुष्य भी होता है और तिलचट्टा भी होता है, जो क्या करता है, दोनों चीज़ को खाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें से जो जीव है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाता, क्या कहलाता है, तो वो जीवाणु या कवक दोनों कहलाता है। तो यही जो VBI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था किसका, हमारा पर्यावरण जो जीव विज्ञान में का एक चैप्टर है, अध्याय 15 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।